लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जिस तरह से चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद भी अभी तक पार्टियों में कहीं ना कहीं आंतरिक गुटबाजी और कलह देखी जा रही है। एक एक लिस्ट जारी होने के बाद दूसरी लिस्ट नहीं आ रही है, तो क्या कारण रहे इनके पीछे, और जो कुछ सीटें हैं वहां पर बगावत के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से ताराचंद जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपको भी बहुत बड़ी इन्होंने ज़िला मंत्री के कार्यभार के लिए आपको चुना है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सीपी जोशी साहब का और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को पार्टी का कार्य करने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आप बोल रहे थे, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। मैं आपको बता दूं, जल्दी ही 1-2 रोज़ में लिस्ट आने वाली है। और लिस्ट आने से पहले हमारी पार्टी कैडर पास पार्टी है। हमारा संगठन का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और कल भी हमारी जो मैनेजमेंट देखेगा पूरा लोकसभा का, उसकी कल अचरोल में वसुंधरा कॉलेज में चुनाव समिति की, प्रबंध कार्यकारिणी की और कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। और जैसे कि आपको भी जानकारी है कि हमारा कोई व्यक्ति कैंडिडेट नहीं होता है। हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल है। तो कमल के फूल को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तैयारियां कर दी हैं और बहुत ही शानदार नाम आगे आने वाला है। और हमें आशा है कि 3-4 उसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उन्होंने जो नारी वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है, उसकी ओर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों जितने भी मुद्दे उठे, चाहे से वो किसानों का मुद्दा हो, हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, तो किसान आंदोलन का आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है? किसानों का लोकसभा के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रभुदयाल गुर्जर, मंडल 10 जम्मा रामगढ़। किसानों के लिए मोदी सरकार आने के बाद में सम्मान निधि जो मैं स्वयं भी पा रहा हूँ, सम्मान निधि के 2,000 रुपये अभी 8,000 रुपये हो गए। फसल के अंदर जैसे प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद में फसल बीमे के अलावा जो गेहूं की खरीद थी ना, उसके अंदर 125 रुपये बोनस देना, किसानों के लिए अनेक पशुपालनों के लिए अलग से व्यवस्था करना, यह सब मोदी जी की देन है। और किसानों को उन्नति पे लाने और किसानों को जागरूक करने का यह मोदी सरकार का काम है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गिने चुने नाम ही आए हैं, और जहां तक उम्मीद है कि उनकी सेकंड लिस्ट भी नहीं आ रही है। एक तरफ तो वो चूरू में उन्होंने जो सियासत करी, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या अब कसवा के कांग्रेसी हो जाने के बाद चूरू की लोकसभा सीट पर असर पड़ेगा? चूरू की लोकसभा सीट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि चूरू में हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। और देवेंद्र झाझड़िया जी जो कि ओलंपियन हैं और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम किया है, तो बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खतरे में है। आपको पता है, पूरी कांग्रेस में भगदड़ मच रही है। उनके बड़े बड़े नेता अपने बीजेपी में आ रहे हैं, अपने हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर। और कई लोगों का तो ये कहना है कि पूरा विश्व जब राममय है तो कांग्रेस में रह के करेंगे भी क्या। तो भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतने वाली है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ दिया उम्मीदवार राम ने और वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, और अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल का काफ़ी हंसी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वो जाट नेता होकर भी अपनी कौम का साथ नहीं देते। तो आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहें? देखिए, बेनीवाल जी अपनी पार्टी को अपने जो युवाओं को बांध के नहीं रख पा रहे हैं, और युवा सब मोदी की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी के विचारों की तरफ देख रहे हैं, जो रोज़गार की योजनाएं मोदी जी की हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हनुमान बेनीवाल जी का और तीसरे फ्रंट का राजस्थान में कोई भविष्य है नहीं। तो देखा आपने। जी जी, इसमें क्या है मैडम, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है ना, जो हमारे को टारगेट दे रखा है कार्यकर्ताओं का 400 पार का, तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि 400 पार 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। तो देखा आपने, इन्होंने कितने विश्वास के साथ कहा कि 400 पार जाएंगी बीजेपी की सीटें, बल्कि 411 सीटें आएंगी। तो ये है वो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं। अनेकों मुद्दे चल रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे, जब रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही कुछ सुनिश्चित रूप से कहा जा सकेगा। लेकिन इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कोरोना सॉल्टेक क्वालिटी
डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।